अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक एजुकेशन। ये प्रोग्राम पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इन 2 करोड़ 30 लाख बच्चों में से 53% या 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद 10 लाख पाकिस्तानी बच्चे वापस स्कूल नहीं जा पाएंगे। पेंडेमिक ने लड़कियों की तालीम को ज़्यादा मुतासिर किया है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से दूरी या उनकी अदम दस्तयाबी, कम उम्री की शादी, पेंडेमिक की वजह से खुराक की कमी या वालिदैन का लड़कियों को स्कूल भेजने की बजाय घरेलू कामों में माइल करना कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से लड़कियों की तालीम का सिलसिला रुक गया है। हम इन्हीं मसाइल पर आज गुफ्तगू करेंगे हमारी आज की गेस्ट हुमा ज़िया फ़ारान के साथ। ये प्रोग्राम्स लीड हैं पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस वेलफेयर ट्रस्ट की, मलाला फंड एजुकेशन चैंपियन नेटवर्क का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच शाम, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, साथ पेंडेमिक भी है और वी वुड वांट टू टॉक अबाउट प्री पेंडेमिक। एजुकेशन के जो मसाइल हैं वो बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं और जो पेंडेमिक की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं वो ऑब्वियसली हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पेंडेमिक से पहले क्या क्या मसाइल हमारे एजुकेशन सिस्टम को पेश आ रहे थे। शाम, थोड़ा सा I'd like to take you and the audience a little back. आज से I think कोई अब से about half a decade ago Pakistan was the country that was sort of tagged कि जहाँ दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे मौजूद हैं वो हाउस किए जाते हैं, वो हमारे मुल्क के अंदर है आफ्टर नाइजेरिया। सो वो एक काफ़ी इन अ वे डिस्टर्बिंग चीज़ थी। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू किया। उसी लिहाज से भी 100 डोनर्स की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से काफ़ी एक्शन लिया गया था उस चीज़ के ऊपर। एंड वी सी दैट अबाउट 5 years प्लस डाउन द लेन हम लोग देखेंगे कि हमारी यहाँ बहुत रिगरस किस्म की इनरोलमेंट कैंपेन्स होती हैं, हर सूबे के अंदर होती हैं। हर ज़िले में वो कैंपेन्स रन की जाती हैं। टीचर्स के ऊपर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बच्चों को स्कूलों में इनरोल करें। बट अनफॉर्चुनेटली what you will see is कि despite the fact कि हर साल millions of kids are reported as enrolled in the school, मगर हमारी अभी भी जो बच्चों की तादाद है जो कि अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं किसी भी वजह से, from 5 to 16 that stays at 32%. बिल्कुल वो फिगर नीचे बिल्कुल नहीं आ रही, it remains it pretty much sort of stays around the same. So कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो problem stays there despite such enrollment campaigns और वो numbers के हाँ इतने बच्चे हम enroll कर रहे हैं 5 to 16 years की एज ब्रैकेट के अंदर, तो मसला कहीं है कि वो बच्चे रिटेन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एक तो हमारा ये कि क्वांटम ही बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ जो बच्चे स्कूल नहीं जाते। 32% कह देना सॉर्ट ऑफ सीम्स लाइक कि अच्छा इट्स स्टिल 1/3 ऑफ द टोटल 5 to 16 की पॉपुलेशन जो स्कूल नहीं जा रही है। उसके अंदर वी ड्रिल डाउन वी सी के 50% से ज़्यादा बच्चियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं। इसी तरह से इफ़ वी वांट टू सी के क्वांटम के अंदर बच्चे या बच्चियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं। सो अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो इट्स बलूचिस्तान जहाँ पे सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, मगर अगर हम एक्चुअल नंबर्स पे देखें कि तादाद कहाँ हैं तो पंजाब के अंदर इस वक्त 7 million एंड अबव बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो आई थिंक जो एफ़र्ट एक टाइम पे शुरू की गई थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिल डाउन करने की ज़रूरत है हमें। इट्स नॉट जस्ट द इनरोलमेंट कैंपेन्स दैट कैन गेट इट डन। बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो वो ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, उनको हम स्कूल में रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। रिटेन करने का मकसद ये है कि बच्चा अगर स्कूल में दाखिल हुआ है तो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि वो सीख क्या रहा है वहाँ पे। उसकी वहाँ पे जो उसको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो क्या है, क्या उसके अंदर वैल्यू एडिशन है बच्चे के लिए, क्या पेरेंट्स उसको वैल्यू एडिशन देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे और बच्चियाँ स्कूलों से ड्रॉप आउट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ जिलियंस ऑफ रीजंस। सो वो हम क्लब करके कह ज़रूर सकते हैं कि ये चंद वजूहात हैं जो कि नेशनल सतह के ऊपर शायद ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मगर अगर हम उनको लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर देखना शुरू करें, प्रोविंसेस देन डिस्ट्रिक्ट्स देन तहसील देन यूनियन काउंसिल, विल रियलाइज़ कि बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड नॉट जस्ट एक्सेस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। जब तक बच्चों को जो हम तालीम दे रहे हैं वो एक म्यारी तालीम नहीं है, यानी कि जो हमारा करिकुलम है जो कि बच्चों को किताबों के थ्रू पढ़ाया जा रहा है दैट रेजोनेट्स विद द स्किल्स दैट दे नीड इन द नेक्स्ट 10 years व्हेन दे गो आउट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम। सो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी पढ़ाया उसी तरह से जा रहा है जिस तरह मैंने या शायद मेरे पेरेंट्स ने जिस तरीके से और जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, दैट्स व्हाट वी आर स्टिल लर्निंग। सो बच्चों को कौन से सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने हैं, उनको 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बताओ, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होते हैं। सो वी आर सॉर्ट ऑफ स्टक इन दैट पोजिशन
وہ ہماری آئی تھنک جب سے ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں تھوڑا سا اسی قسم کے پیٹرن کے اوپر ہے کہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں ہم اسٹک ہیں اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ اینڈ وی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ انٹل انلیس ہم یہ ایک میکرو لیول کے اپروچ کو چھوڑ کے وی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اسپیسیفک ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہ وہاں پہ ہمیں کیا ٹارگیٹڈ انٹرونشنس کی ضرورت ہے ٹو ایڈریس دیز ایشوز. اچھا پینڈیمک اب وی آر فیسنگ اٹ فار دا لاسٹ 1.5 years, 4th wave سے بھی چل رہے ہیں اینڈ وتھ پینڈیمک بہت زیادہ نئے ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں اسپیشلی فار گرلس. تو اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پینڈیمک اسپیشلی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو چیلنجز لے کے آئے وہ کیا کیا چیلنجز ہیں, تو وہ ذرا اف یو کوڈ ایکسپلین. لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے سو پینڈیمک لائک یو سیڈ اٹ از افیکٹڈ گرل چائلڈ اور بوائے چائلڈ بوتھ. ہاں لڑکیوں پہ جو اس کا امپیکٹ ہے اس کا پوٹینشیل اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ہے ورسز بوائز. ملالہ فنڈ کی ایک اسٹڈی تھی سم ویئر اراؤنڈ لاسٹ ایئر اراؤنڈ دا سیم ٹائم جس کے اندر انہوں نے مختلف صوبوں کے اندر جو ہے ایک سارٹ آف اے سیمپل کے اوپر ہاؤس ہولڈ کے اندر دے آسکڈ اے فیو کویسچنز ان ٹرمز آف کہ بچیاں جب اسکولز واپس کھلتے ہیں تو کتنے فیصد جا سکیں گے, کتنے فیصد نہیں جا سکیں گے. سو ویئر وی سو کہ وہ پرپورشن آف کے اسکولز جانے کی انٹینشن بچے اور بچیوں کی مے بی سیم ہو, ایٹ دا سیم ٹائم وی سو کہ جو بچیاں ہیں ان کی جو رسپانسبلٹی ایٹ ہوم ہے بیکاز آف دا پینڈیمک, بیکاز آف دا لاک ڈاؤن اینڈ آلسو بیکاز پینڈیمک از ہیڈ سارٹ آف ملٹی فیسٹڈ امپیکٹ رائٹ. آپ کو فائنینشیل امپیکٹ ہے, آپ کا سوشل اکنامک, آپ کا سائیکولوجیکل. اس کی وجہ سے جو خواتین ہیں ناٹ جسٹ لڑکیاں ہو انرولڈ ان اسکولس, خواتین کے اوپر اس کا برڈن کافی زیادہ بڑا ہے. سو دیٹ کوڈ بی ان دا فارم آف ہاؤس ورک, دیٹ کوڈ بی ان دا فارم آف چورز, دیٹ کوڈ بی ان دا فارم آف سارٹ آف ہمارے یہاں کلچر میں جو کیئر ورک ہے وہ جنرلی زیادہ تر خواتین کی رسپانسبلٹی بن جاتا ہے. اینڈ ویو سین کہ اس کے اندر تقریباً 40% انکریز ہے جو کہ اس رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وچ دین لیڈ ٹو فیمیلس جو بچیاں ہیں وہ شاید ان میں سے ایک تعداد ایسی ہوگی جو اسکولز واپس نہیں آئیں گے بیکاز آف دا انکریز برڈن. کچھ ایسی بچیاں ہوں گی جن کو مطلب وہ اسکول اس لیے نہیں جا سکیں گے بیکاز آف دا فائنینشیل ریزنس, گھر میں اگر وہ افورڈ نہیں کر پا سکتے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ اسکولز از سارٹ آف فری آف کاسٹ, اٹس دا ایڈیشنل کاسٹ دیٹس ایسوسیٹیڈ ود سینڈنگ دا چائلڈ ٹو اسکول, دیٹ آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اسی طرح سے اٹس ناٹ ان دا سینس کہ ہاؤس کیئر اور ان چیزوں کی تو ہم نے بات کر لی. سو another very important aspect is the sort of digital divide that we are hearing a lot about these days. جہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پینڈیمک کے اندر اٹ واز ون آف دا ویری گڈ تھنگز واز کہ ٹیلی اسکول, ٹیلی تعلیم جیسے انیشیٹیوز آئے اور وہ ایٹ اے لارجر اسکیل انہوں نے بچوں تک تعلیم کو پہنچانے کی ایک وہ کوشش تھی جو کہ بہت اچھی کوشش تھی. اینڈ وی سو کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز آلسو کیم ٹوگیدر ٹو پل دیٹ آف ان اباؤٹ اے منتھس ٹائم. کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں مگر ہم لوگ اب جب ان کو ڈاؤن دا لین ایک سال کے بعد ریویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اینڈ وی سی کہ جہاں ایک وہ بہت اچھی ایفرٹ ہے اس ایفرٹ کو بہت کانسنٹریٹڈ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری اس کی وہ ویورشپ نہیں رہی. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلی بچوں کو یا بچیوں کو ہم تعلیم کی ایکسیس دیں, دیر آر لاٹ آف اسٹڈیز ویئر یو ول سی کہ جو ایک موبائل یا ایک گیجٹ جو ہے وہ اگر گھر کے اندر موجود بھی ہے اس کے اوپر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہونا از اے بگر سارٹ آف اے کنسرن. وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی افورڈ کر پانا اینڈ دین ہیونگ سو مینی ڈیوائسیز کہ جو گھر کے اندر بچی ہے ورسز جو بچے ہیں جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں اس تک وہ ڈیوائس پہنچنا. ایک تو کلچرلی بھی ہمارے یہاں رورل ایریاز کے اندر دیٹس اے چیلنج ٹو گیٹ گرلس ٹو ہیو ایکسیس ٹو اے فون, دیٹ ٹو ود این انٹرنیٹ. بٹ اس کے بعد بھی وین ان موسٹ آف دا ہاؤس ہولڈس اسپیشلی ان دا پورر کوئنٹائل یو ول سی کہ وین اٹس اے چوائس, وین دا فیملی ہیز ٹو میک اے چوائس, اٹس آلویز دا بوائے چائلڈ دیٹ دے وڈ پریفر کہ اگر اس نے سیکھنا ہے ڈیجیٹلی تو فون یا ڈیوائس یا لیپ ٹاپ وہ اس بچے کے پاس ہوگی کمپیئر ٹو دا بچی جس نے پڑھنا ہوگا. سو اس کا بھی ایک زیادہ ایمپلیفائڈ آپ کہیں کہ امپیکٹ بچیوں کے اوپر آتا ہے کہ ویئر وی سے اینڈ وی ایڈوکیٹ فار کہ ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر ہم لوگوں کو زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. دیٹس بریلینٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کیپ ان ویو کہ ہماری بہت بڑی ایک تعداد ہے جس کے پاس اس وقت ایک سارٹ آف اسمارٹ فون اور اس کے اوپر انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے.
So we have to make sure कि we're sort of going hand in hand. When we say EdTech भी हो, and then we've got to have initiatives which address टेक्नोलॉजी के अलावा भी क्या तरीके हैं जिनसे हम बच्चियों तक तालीम को पहुंचाएं. अच्छा, we've got issues which are pre-pandemic, we've got issues जो अभी पेंडेमिक के दौरान सामने आ रहे हैं. So what do you think इस वक्त गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, जो मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप कहें कि यार ये काम होना चाहिए, तो what do you think क्या काम इस वक्त अर्जेंटली गवर्नमेंट को करने चाहिए, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़ बोथ? That's a question जिसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, but I'll just come to one point which I personally feel is very, very important. So it's been about a year and a half, and we've seen in the last whole year, it's been about 3 months at max that any child has gone to school. Like a physical school, I'm not talking about the private elite schools which can afford online systems और उन्होंने पूरा साल पढ़ा है. So हमारी जो significant population है जो सरकारी स्कूलों के अंदर या लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर enrolled हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा स्कूल्स नहीं अटेंड किए, यानी 3 महीने से ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं रहा जो कंटेंट है लर्निंग का उससे. हम लोगों ने पिछले साल के अंदर देखा कि कुछ सूबों के अंदर या फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपना सिलेबस जो था उसको रिड्यूस कर दिया था, एंड दैट वाज अ मच नीडेड सॉर्ट ऑफ एन इनिशिएटिव, बिकॉज जब स्कूल्स जा ही नहीं रहे तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू कवर दैट मच कंटेंट. Now going into the next academic year, I personally feel that there's serious lack of attention in terms of के जो बच्चों ने पिछले साल नहीं सीखा वो हम किस तरह से कवर कर रहे हैं. स्कूल्स हम लोगों ने वापस खोले until the last week विदाउट अ प्रॉपर प्लान ऑफ कि जो चीज़ें बच्चों ने लास्ट ईयर में मिस की हैं स्पेसिफिकली वो, एंड मोर स्पेसिफिकली जिनको हम आजकल मोर कॉमनली वी आर सेइंग लर्निंग लॉसेस, राइट. सो लर्निंग लॉसेस अगर हम आसान तरीके से कहें कि बच्चों ने जो सीखा हुआ था क्योंकि वो इतना अरसा स्कूल नहीं गए हैं तो उसको भी उन्होंने रिटेन कितना किया. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 3 महीने की छुट्टियों के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर देम टू गेट बैक इनटू द हैबिट. उनको रिविजन्स करवानी पड़ती है, उन्हें करना भी बड़ी मुश्किल होती है और दिल भी नहीं करता आने का. एब्सोल्युटली. सो वो टीचर्स को भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि इनको हम पिछले साल वाले कंटेंट को जल्दी से रिवाइज करें, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो जब हम लोगों ने यहाँ देखा कि स्ट्रेच के ऊपर 9 महीने बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, देन अगैन स्कूल क्लोज डाउन फॉर अ फ्यू मंथ्स अगैन, एंड अभी तक के लिए नॉट प्लानिंग फॉर इट आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी मेजर कंसर्न. एंड अब आई थिंक दिस जस्ट नो लेवरेज टू से कि वक्त नहीं था या एक ऐसी चीज़ थी जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था. वी हैड इनफ टाइम इन द समर ब्रेक टू सॉर्ट ऑफ प्लान फॉर इट कि क्या है, कहाँ हमें बच्चों के लिए रिमीडियल क्लासेस की ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली कंटेंट उन्होंने नहीं कवर किया था. एंड नाउ इफ़ अ चाइल्ड सॉर्ट ऑफ इन ग्रेड 5, अगर ग्रेड 5 में उसने एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं किया, वो ग्रेड 6 का कंटेंट नहीं कर सकेगा या नहीं कर सकेगी. सो उसको एड्रेस करने का हमारा क्या तरीका है, हमारा क्या प्लान है. सो दैट्स समथिंग दैट्स सीरियसली मिसिंग एट द मोमेंट फेडरल लेवल के ऊपर और हमारे प्रोविंसेस के अंदर भी. दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है दैट्स सॉर्ट ऑफ एक्शन प्लान. जब कोविड इनिशियली हिट किया था तो मिनिस्ट्री जो फेडरल मिनिस्ट्री है दे डिड कम अप विद अ प्लान कोविड रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर. बट आई थिंक पर्सनली कि अब we've been through 1 year of where we've had school opening, then we've had schools as in schools closing and then reopening with very short intervals. मतलब ज़्यादा वक्त नहीं है to plan for कि अब क्या करेंगे, then you wait on instructions for about a week and a half. अब teachers ने क्या करना है, अब students ने क्या करना है, exams होंगे नहीं होंगे. So there's a lot of confusion. And we've all been through that confusion in the last year, and we can spare that confusion this year going into the next academic year with much planning. So for example, as basic as कि अगर आपके schools 2 हफ्ते के लिए बंद हैं, this means कि आप लोगों ने step 1, 2, 3 needs to come into action whenever schools reopen. वो क्या steps हैं? हम लोगों ने कोई content coverage कम करनी है, हमारा content cover करने का तरीका बढ़ रहा है, हम लोगों ने assessment का तरीका बदलना है. What is it? So उसके ऊपर unfortunately again काम नहीं हुआ है. एंड अगेन दिस कन्फ्यूजन. अभी स्कूल बंद हुए हैं, हफ्ता भर बंद रहेंगे, क्या ये अगले हफ्ते खुलेंगे, नहीं खुलेंगे तो क्या होगा. सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रीएम्प्ट कर सकते थे बहुत आसानी से विद वेरी बेसिक प्लान्स ऑफ के इफ़ स्कूल्स remain closed for like say a week, 4 weeks, 6 weeks, what the plan would look like. That way everyone would know what their responsibilities are, what their role is in terms of delivering, in terms of curbing the situation that we are in. So unfortunately we can't sort of influence that or change that. So your school closures, opening and then reclosures again is going to keep happening. But we can only prepare for it, which to a certain extent is missing at the moment.